नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रयोगवाद। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है अज्ञे द्वारा तार सप्तक की भूमिका में, नंद दुलारे भार्गव द्वारा माधुरी पत्रिका में, रामविलास शर्मा द्वारा रेडियो वार्ता में, नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा तार सप्तक की समीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा तार सप्तक की समीक्षा में। सवाल नंबर 2, मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता को किस आलोचक ने दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। भारत भूषण अग्रवाल, हरिशंकर व्यास, शंकुतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह। सवाल नंबर 3, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किस समीक्षक का है? दुलारे लाल भार्गव, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, नामवर सिंह। सवाल नंबर 4, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलवा हूँ, यह कथन किस कवि का है? अज्ञे, गजानन मानव मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक मतलब प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है। नेमिचंद जैन, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। बाकी तीनों ही हैं वो तार सप्तक के कवि है। प्रथम तार सप्तक की ये ट्रिक है, भागने पर गिरा अज्ञे। इस ट्रिक के अंदर जितने भी 7 कवि है वो आ जाएंगे। भा से भारत भूषण अग्रवाल, गै से गजानन माधव मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद जैन, पै से प्रभाकर माचवे, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और अज्ञे से अज्ञे। ये 7 कवि हैं जो प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कौन से तार सप्तक में कौन से कवि हैं? सवाल नंबर 6, नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा किसे कहा है? छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को, समकालीन कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, प्रयोगवाद। सवाल नंबर 7, सतपुड़ा के जंगल के रचिता है? शमशेर बहादुर सिंह, हरिमोहन व्यास, कृष्णकांत सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, भवानी प्रसाद मिश्र। सवाल नंबर 8, प्रयोगवाद का जीवन दर्शन किसके सिद्धांतों से प्रभावित है? कार्ल मार्क्स, फ्राइड, रूसो, लोजाइंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, फ्राइड। सवाल नंबर 9, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादन किसने किया? विजयदेव नारायण शाही, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, सुदामा पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही है वो तीसरे सप्तक के कवि है। सवाल नंबर 10, शमशेर मुंडस के कवि हैं, किसी विजन के नहीं कथन के लेखक है। महत्वपूर्ण सवाल है ये। रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, रमेश बख्शी, मलियज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, मलियज। सवाल नंबर 11, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध, विजयदेव नारायण शाही, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध। सवाल नंबर 12, प्रयोगवाद का अन्य नाम है? प्रतीकवाद, मुक्तिवाद, बिंबवाद, व्यष्टिवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, प्रतीकवाद। सवाल नंबर 13 है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था? महत्वपूर्ण सवाल है ये। लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीन के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों का विरोध, नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, लोक कल्याण की उपेक्षा। यह सबसे बड़ा दोष था प्रयोगवाद का। सवाल नंबर 14, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर,
दूसरा सप्तक, क्योंकि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक का सूत्र है भस हस नर धर्म। भ से भवानी प्रसाद मिश्र, से शंकुतला माथुर, है से हरिनारायण व्यास, से शमशेर बहादुर सिंह, न से नरेश मेहता, र से रघुवीर सहाय, द से धर्मवीर भारती। ये 7 कवि है जो दूसरे सप्तक के माने जाते हैं। बस हर्ष नर धर्म। सवाल नंबर 15 है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? तो सबसे पहले तो ये है कि रचना किसकी है। आंगन के पार द्वार ये है अज्ञे जी की रचना है। इसका प्रकाशन है वो 1958 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 3 खंडों में है। खंड पहला है वो अंत्यसलीला, खंड दूसरा है वो चक्रांत शिला, और तीसरा है वो असाध्य वीणा। इसी रचना पर अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी के अंदर दिया गया था। सवाल नंबर 16 है, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा पंक्ति किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, धूमिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ केदारनाथ अग्रवाल। सवाल नंबर 17, किस कवि ने फैंटेसी का सर्वाधिक प्रयोग किया? इंपोर्टेंट सवाल है ये। मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ गजानन माधव मुक्तिबोध। सवाल नंबर 18, हिंदी में प्रगतिवाद का उदय कब माना जाता है? 1935 में, 1936 में, 1938 में, 1937 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब 1936 ईस्वी में। सवाल नंबर 19, अज्ञे की विचारधारा पर किसका प्रभाव है? टी.एस. इलियट, फ्राइड, लोजाइंस, क्रोचे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ टी.एस. इलियट। सवाल नंबर 20, गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार का नाम है? भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ भवानी प्रसाद मिश्र। इसको कविता का गांधी कहते हैं। सवाल नंबर 21, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह में मिला था? भगनदूत, चिंता, इत्यलम, कितनी नाव में कितनी बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द कितनी नाव में कितनी बार। यह 1978 ईस्वी के अंदर दिया था। सवाल नंबर 22, नींद के बादल, युग की गंगा और लोक तथा अलोक किस कवि के काव्य संग्रह है? शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेक्षर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द केदारनाथ अग्रवाल। सवाल नंबर 23, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है, यह प्रतिपादन किस समीक्षक द्वारा किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है ये। राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, गोविंद शर्मा, रजनीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर गोविंद शर्मा रजनीश। सवाल नंबर 24, केदारनाथ अग्रवाल की रचना ओ मेरी तुम की विषय वस्तु है? देश प्रेम, ईश्वर प्रेम, पत्नी प्रेम, मातृ प्रेम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर पत्नी प्रेम। सवाल नंबर 25, प्रार्थना पुरुष के रचयिता है? इंपोर्टेंट रचना है ये, लगभग काफी बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है ये। नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, नारायण पंडित, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर नरेश मेहता। ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण सवाल प्रयोगवाद से संबंधित। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।